वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रेड क्रम्ब के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो ब्रेड क्रम्ब होता है वो क्या होता है। सो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेड क्रम्ब। सो ब्रेड क्रम्ब अगर हमने यूजर को लोकेशन शो करवानी है करंट पेज की कि वो भी किस पेज के ऊपर है तो उसके लिए जो है वो हम ब्रेड क्रम्ब का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इसी तरह होम, फिर उसके अंदर लाइब्रेरी, फिर इसी तरह होम, उसके अंदर लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के अंदर डाटा। तो इस तरीके से अगर हमें यूजर को करंट पेज शो करवाना है कि वो भी किस पेज के ऊपर है तो हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नेव बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एरिया लेबल जो कि स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट जो है वो बनानी पड़ेगी और उसको क्लास देनी पड़ेगी ब्रेड क्रम्ब। फिर उसके अंदर हमें एल बनाना पड़ेगा और उसको क्लास देनी पड़ेगी ब्रेड क्रम्ब, और उसके बाद आइटम ब्रेड क्रम्ब आइटम, और फिर एक्टिव भी अगर हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मल्टीपल बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब जो क्लास देनी पड़ेगी सबसे पहले OL को, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है ब्रेड क्रम्ब आइटम देना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से हमें जितने आइटम्स बनाने हैं वो हम इस तरीके से जो है वो बना लेंगे और एक्टिव की क्लास जो है वो हम लगा देंगे जिसको हमने एज एक्टिव जो है वो शो करवाना है यूजर को। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइडर्स अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो स्लैश लगी है, यहाँ पे हमने जो ग्रेटर देन का साइन अगर वो लगाना है तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे जो लिखेंगे स्टाइल एंड उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब डिवाइडर यूज करेंगे, देन यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जो चीज यहाँ पे देना चाहें वो एज स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम VS कोड में जाते हैं और वहां पे इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो इसको मैं साइड बाय साइड जो है वो खोल लेता हूँ VS कोड को और इसको, एंड देन उसके बाद VS कोड के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ब्रेड क्रम्ब जो है किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है नव बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगी एक OL और उसको हमें क्लास देनी पड़ेगी ब्रेड क्रम्ब की। तो मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ ब्रेड क्रम्ब, और फिर इस OL के अंदर हमें एक LI बनाना पड़ेगा जो कि हमारा आइटम होगा, जो कि यहाँ पे जैसे होम शो हो रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे LI जो है वो बनाना पड़ेगा और उसको हमें क्लास देनी पड़ेगी ब्रेड क्रम्ब आइटम की। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको जो क्लास है मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्रेड क्रम्ब, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आइटम। तो मैं टैब दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पे LI जो है वो बना हुआ आ जाएगा विद क्लास ब्रेड क्रम्ब आइटम। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो चीज लिखनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, तो इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा इस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। तो उसको मैं कंटेनर के अंदर जो है वो ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंटेनर बना लूंगा और फिर उसके अंदर यहाँ पे जो है मैं इस नेव को जो है यहाँ से उठा के इसके अंदर जो है वो ले जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन फिर यहाँ से जो नेव है इसको मैं यहाँ से उठा के इस कंटेनर के अंदर जो है वो पेस्ट कर लूंगा। तो हमारा आप देख सकते हैं कि ये होम इस तरह से जो नजर आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्टिव की क्लास भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्टिव। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो ग्रे हो गया है। इसके बाद हमने मल्टीपल आइटम्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एलाइज जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एलाइज बना लेता हूँ। उसमें मैं ये ऊपर वाला जो है मैं इसी को दोबारा से जो है डुप्लीकेट कर लूंगा। तो इसके अंदर हमें LI बनाना पड़ेगा और LI के अंदर हमें जो एंकर टैग जो हमें शो करवाना, मतलब कि यहाँ पे होम है तो उसको एज एंकर टैग शो करवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंकर टैग जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर जो होम है उसको मैं यहाँ पे एंकर टैग जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एंकर टैग जो है वो बना लूंगा। यहाँ पे LI दोबारा से आ गया तो मैं LI को यहाँ से जो है वो खत्म करके यहाँ पे जो है वो एंकर टैग जो है वो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, तो मेरा एंकर टैग बन जाएगा और अब जो होम होगा वो मैं यहाँ से उठा के एंकर टैग के अंदर जो है वो ले जाऊंगा। सो इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा, होम को सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इस तरीके से जो है वो बना हुआ आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, अंदर उसके बाद अबाउट अस। तो इस तरीके से जो हमारा बना हुआ आ गया। इसी तरह अगर हम उसको और भी नेस्ट करना चाहें इस तरह तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले 2 एंकर टैग लगाने पड़ेंगे होम और लाइब्रेरी के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो LI होगा, मतलब कि जो आइटम जिस पेज के ऊपर है उसको हमें सिर्फ LI जो है बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अपने डिवाइडर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे -BS ब्रेड क्रम्ब डिवाइडर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिवाइडर यहाँ पे जो है वो दे देंगे। तो मैं यहाँ से इसको जो है इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारा नेविगेशन बार है इसको अंदर आके यहाँ पे हम स्टाइल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई जो है वो कर देता हूँ। अंदर उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर के अंदर हमें क्या देना है, हमें डबल कोट्स यहाँ पे लगाना है। तो हमें यहाँ पे जो सिंगल कोट्स लगाना है, सिंगल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन चाहते हैं, देन यहाँ पे इसको जो है मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे जो यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे मुझे सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइडर है वो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन जो है बना हुआ आ गया है। सो जो ब्रेड क्रम्ब है वो बहुत ही ईजी है, इसमें इतना कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।